तो हमारा अगला सवाल है, बोला गया 0.010 गुणे 0.25 प्लस 2.3 गुणे 4 प्लस 0.6666 माइनस 0.340 का मान पूछा हमसे। सिंपल, पहले हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 बन जा 25, 10 है तो एक जीरो, और 0 1 2 3 4 5, 5 अंक है, जीरो भी 5 अंक के बाद लग जाएगा। 1 2 3, ये 4 और ये 5, यहाँ दशमलव लग गया। ठीक, प्लस अब 2.3 में 4 गुणा कर लेंगे, तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 4 2 जा 8 और एक 9 जगह 9। अब दशमलव एक अंक के बाद, तो यहाँ भी एक अंक के बाद लगा देंगे, तो 9.2 आ जाएगा, प्लस 0.4 बार 6 और फिर माइनस 0.340। ठीक, 340 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 0.340। ठीक, 340 नहीं पढ़ेंगे, हो गई गलती पर। अब इसको, अब इन तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे और फिर लास्ट वाले से सब्ट्रैक्ट। ऐड कैसे करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रहता है, दशमलव 0.0250 सॉरी 250, फिर 9.2 और फिर 0.1234, इनको आपस में जोड़ लेना है। देखो 0 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 2 8 9, 6 6 2 8 और 1 9, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, आएगी 9.8691 अब इसमें हमें 0.340 घटा देना है, तो 9.8691 में हम 0.340 घटा देंगे, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, 0 0 0 में 0 जाएगा 0, 0 में 1 गया 1, 0 में 9 जाएगा, सॉरी 9 में 0 जाएगा 9, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से सॉरी 8 में से 3 गया, यह जाएगा 5.9। तो हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा, आ जाएगा 9.52910। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा ऑप्शन बी में, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल बोला गया है 0.0579 गुणे 2.43 बटे 0.007 गुणे 17.3 गुणे 0.8 का मान पूछा है हमसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी, इसको जैसे लिखा है हमें वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रिक होगी हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे टाइम बचेगा, तो ऐसा नहीं, करते रह जाएंगे आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इनका आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा 579 इंटू 243। अभी हम दशमलव लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक, अब इसका अपन गुणा करेंगे, तो 9 3 टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 9 जा 27, 7 कैरी गया 2, 3 7 जा 21, 21 और 2 23, फिर 2 कैरी गया, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 इंटू, यहाँ क्रॉस लगा देंगे, 4 9 जा 36, 6 कैरी गया 3, 7 4 जा 28, 28 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, 41, 1 कैरी गया 3, कैरी गया 3, 4 5 जा 20, 20 में 3 जोड़ देंगे 23। अगला कौन सा 2 बचा, 2 के टेबल 9 का पड़ेगा, 9 के टेबल 2 टाइम्स पड़ेंगे, बात एक ही है। 2 9 जा 18 का 8 हासिल गया 1, 14 और 1 15, 5 फिर हासिल गया 1, 5 10 और 1 11। अब इसको आपस में ऐड कर लेंगे, 7 6 3 9 8 7 15 1 16, 6 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9 1 10, 0 2 1 3 1 4 और ये 1। अब यहाँ पे दशमलव गिन लेंगे, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। अब यहाँ पे 6 के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो जो हमारी इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, हमारी इसकी वैल्यू आएगी 0.140697। ठीक है, अब इसी तरह नीचे आएगा, आप हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुणे
173, उसके बाद गुणे 8, तो 8 सते 56, तो जाएगा 173 गुणे 56। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 6 42 और 1 43 का 3 हासिल लगा 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, 5 3 15 का 5 कैरी गया 1, 35 और 1 36 का 6 हासिल लगा 3, 5 3 8। अब इसको जोड़ लेंगे आपस में, ये जगह 8 5 3 8 और ये 6 और ये 9। तो इसमें दशमलव गिन लेंगे, यहाँ पे 1 अंक के बाद यहाँ भी 1 और यहाँ पे 3, तो 3 4 और 1 5, तो यहाँ 5 के बाद लगा देंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.140697 बटे 0.09688। अब दशमलव दशमलव कट जाएगा, क्या आ जाएगा 140,697 अपॉन 96880, क्योंकि ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे 6 जीरो बढ़ेंगे, नीचे 5 अंक के बाद दशमलव था तो ऊपर 5 जीरो बढ़ेंगे, 5 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो बचेगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमको सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी कोई सॉल्व करने की तरीका नहीं है, इसको काटना ही पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.4522, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका किसमें है, ये है आपका ऑप्शन किसमें है, ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा सवाल है वो बोला है 1/3, 7/23, 2/7 और 5/14 को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। मतलब पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर से बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो पहले इनको दशमलव में लगा लेंगे हम, इनकी सबकी दशमलव में क्या क्या वैल्यू आ रही वो पता कर लेंगे। तो 1/3 को दशमलव में क्या लिखते हैं, 0.333 चलता रहता है। अब सीधा 7/23 का निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 0.304। अब 2/7 का निकाल लेंगे, तो जाएगा 0.285 और 5/14 का निकाल लेंगे, तो जाएगा 0.357। अब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर से बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 2/7, तो सबसे पहले आ जाएगा 2/7। फिर उसके बाद 7/23, फिर अब 7, इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा 1/3, फिर उससे बड़ा 5/14। ये लग गया हमारा बढ़ते हुए क्रम में। अब ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा ऑप्शन डी में, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल दिया गया, बोला गया निम्न में से कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक है और 6/7 से कम है। मतलब 5/8 से बड़ा होना चाहिए और 6/7 से छोटा होना चाहिए। तो अब पहले हम 5/8 को दशमलव में और 6/7 को दशमलव में देख लेंगे कि इनका मान क्या है। तो 5/8 का दशमलव मान कितना होगा, इसको काट लेंगे तो 0.625 आ जाएगा। अब इसी तरह 6/7 को निकाल लेंगे, तो 0.851 आ जाएगा। अब इसी तरह और 857 आ जाएगा। अब जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है 1/3, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3/5, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 4/7 और पांचवा ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन दिया गया है 5/7। अब उनका भी हम क्या करेंगे, दशमलव मान निकाल लेंगे। तो 1/3 का दशमलव मान क्या होता है, 0.333 चलता रहता है। अब 3/5 का
तो इसको 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.5 6 सॉरी 6.0.6 और 0 0 अपना चलता रहेगा। अब ऐसे 4/7 को भाग दे देंगे तो 0 यहाँ चल जाएगा, 7 से उसको काटेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो अपना इसको काट के आप देख सकते हैं। ऐसे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, फिर 7 पन्ना 35, 7 5 35, कितना बचेगा 5, पॉइंट लगा देंगे 0 7 7 जा 49 1 7 1 7, तो क्या आ जाएगा 0.571। ठीक, अब इसी तरह 5/7 का निकाल लेंगे तो जगह 0.50 जाएगा, 7 जा 49, 1 बचेगा 700 कुछ आ जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे एक बार, 50, 7 जा 49, 1 पॉइंट लगा 0 7 जा 7 3 बचेगा 728, हाँ 714 आ जाएगा। अब देख लेंगे कि 5/8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0.0625 से बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा है? नहीं बड़ा है। अब ये 6 0 0 है याद, जैसे कि ये बड़ा नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा मिलाएंगे 0.625 बड़ा होना चाहिए, ये 0.600 है तो ये बड़ा नहीं है, ये भी कट जाएगा। अगला ऑप्शन 0.625 से बड़ा होना चाहिए, ये क्या है 0.571, ये भी छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 0.625 से बड़ा कौन सा हुआ 0.714, और 0.857 तो छोटा भी है, तो यही फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो बोला गया है, पढ़ेंगे तो हमारा 10वां नंबर सवाल है, बोला गया 13/18 एवं 2/3 के बीच में क्या अंतर है। इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। सिंपल सा है, पहले इनके हर सेम नहीं है या डिनोमिनेटर सेम नहीं, वो सेम करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 18 3 का एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा। अब 18 का भाग देंगे कितने जाएगा, 1 टाइम्स और 1 का मल्टीप्लाई 13, माइनस अंतर बताना है, और 3 से 18 भाग देंगे 6, और 6 का 2 में गुणा 12, तो 13 में 12 जाएगा 1 आ जाएगा, और बच्चे 18, तो 1/18 हमारा आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी में, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।